हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो भाई आज है ना, हम बात करेंगे कि भाई एक मेरा फ्रेंड है, उस पर बात करूँगा, स्टोरी बताऊँगा आज उसकी, ठीक है। और उस स्टोरी से तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि तुम्हें करना क्या नहीं है। बहुत से लोग करते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना मैं बताऊँगा आज इस वाली स्टोरी में। और ये रियल लाइफ स्टोरी है मेरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई देखो, ऐसा है, जब मैं क्लास 11th में था, ठीक है, तो एक फ्रेंड बना था जिसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा भी, ठीक है, वो सही नहीं है क्योंकि, ठीक है, बट उसका नाम कुछ भी ले लो आप, राजीव या जो भी, ठीक है। समझो स्टोरी को क्या कहना चाह रहा हूँ, वो समझो करे, ठीक है। तो भाई वो बंदा था, वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड मैं कहूँगा वो मेरे क्लास 11th में बना था। इससे पहले के फ्रेंड चले गए थे 10th में, ठीक है। 11th में एक फ्रेंड बना था जो, जिसका नाम आप कुछ भी गैस कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए ए लिख दो, बी लिख दो, जो भी, ठीक है। तो भाई वो बंदा फ्रेंड बना मेरा, और उसके बाद उस बंदे से भाई काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई मेरी। उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई, सिखाई, ठीक है। मुझे पहले ना कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, सेल्फिशनेस, इस तरह के वर्ड्स मुझे मतलब पता ही नहीं था ही नहीं कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या सीन है इसका, ठीक है। पहले बस हम बुक्स वगैरह पढ़ते थे, हमें लगता था पढ़ाई का मतलब होता था भाई एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ठीक है, गाइड ले आओ गोल्डन वगैरह की, बस यही हमारी एजुकेशन है। लेकिन इसके अलावा भी एजुकेशन होती है, वो उस बंदे ने बताया था मुझे। तो उसने बोला भाई विवेकानंद के 5 लेसन्स हैं, उसने मुझे बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करने लग गया, मैंने उसको फॉलो करा। उसने मुझे केवल 5 चीज़ बताई थी, तो वो वर्ड्स थे एक तरीके से, उसको बस फील करना है। जब भी कभी भी काम स्टार्ट करते हो तो उस वर्ड्स को फील करना है और उसके बाद अपना एक्शन लेना स्टार्ट करना है। तो वो चीज़ मैंने हर नोटबुक के स्टार्टिंग पेज पे, एक पेज पे स्पेशली वही वाले 5 वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दिए। और जब भी वेन एवर आई स्टडी कोई भी बुक्स या कोई भी कह सकते हो, मतलब सब्जेक्ट पढ़ता था, तो स्टार्टिंग वहीं से होती थी कि पहले पहले देखता था हाँ ये 5 वर्ड्स हैं, फिर उसको फील करता था, फिर इसके बाद स्टार्ट करती थी अपनी स्टडी। तो भाई हुआ यार ये है कि उस बंदे ने ना मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, मैंने भी मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। वो मेरा एक तरीके से भाई कह सकते हो मेंटोर था एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि भाई सीनियर कह सकते था, क्लासमेट, लेकिन उससे नॉलेज के मामले में मेरे से सीनियर था। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात, मैं उसे अप्रिशिएट करता था, बहुत अच्छा। तो हुआ यार ये कि उसकी मम्मी को प्रॉब्लम थी अस्थमा की, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से बंदा ना, उसने 11th क्लास करके ही ड्रॉप कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। और 12th क्लास उसने ओपन से करी थी। तो 12th क्लास ओपन होने के बाद है ना भाई, उसने फिर उसका लाइन चेंज होगा पूरा, ठीक है। तो मैंने तो कंटिन्यू करा, क्योंकि भाई मैंने कहा 11, मैंने बोला यार बताओ इसकी मम्मी की प्रॉब्लम हो गई है, और बताओ यार वो बंदा पढ़ भी नहीं पाया बेचारे को, मतलब इस तरह से हमने सोचा। पर वो बंदा अपनी मदर की केयर करने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद 12th ओपन से करी, उसके बाद वो अपनी लाइफ में मस्त हो गया। मैं ठीक है भाई, हम भी। तो इधर मैंने 11 12th क्लियर करी, और 12th क्लियर करने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैं उसके घर पे गया जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, क्योंकि मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, 85% आए थे। तो मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया था, मैं गया था एक ऐसी घूमने के लिए, दिखाने नहीं गया था, ऐसे कुछ काम था तो घूमने गया था। उसी टाइम कॉलेज से जा रहा था, तो फिर उसने बोला कि अरे आजा घर पे। मैंने मिलने गया तो उसके फ्रेंड वगैरह भी थे, मेरे ही फ्रेंड कई सारे, और जो स्कूल फ्रेंड थे वो सारे मिले वहाँ पे। मैंने चलो ठीक है भाई, तो बात वगैरह हुई। तो उस बंदे ने मेरे से बोला कि विनय तेरे कितने परसेंट आए हैं, मैंने बताया ऐसे। तो वो बड़ा खुश हुआ, अच्छा यार विनय ने बहुत मेहनत करी है। बट मैंने पूछा उससे, कह रहा मेरे तो 65% आए। मैंने कोई बात नहीं यार, कह रहा मैं तो, मेरे को इतना पढ़ने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये वो इतने बातें गए। अब मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता पढ़ाई को। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है, ये तो पहले मुझे मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए, अब इसकी वर्ड्स चेंज हो रहे हैं भाई, ये क्या सीन है। बट मैंने कहा कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट होगा बंदे का, पढ़ाई नहीं तो कुछ और स्किल वगैरह सीखने फोकस कर रहा होगा मुझे। मैंने सोचा चलो चलती है भाई, कहानी आगे चलती रही। फिर ऐसी बात होती रही। फिर 1 2 बार और मैं उसके घर गया, तो वो बंदा मुझे ना इग्नोर करने लग गया, मतलब और अपने चेस में लग गया, दोस्त के साथ चेस में लग गया, मेरे को इग्नोर करने लग गया और खेलने लग गया करके। अब जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आप किसी और में लग जाओ, उसे टाइम ना दो, तो उसको ऐसा लगे यार मैं चूतिया है क्या, हम बैठे हुए हैं घर पे, ये बंदा आया है, मतलब मैं आया हूँ तो पूछ भी नहीं रहा है, ना बात कर रहा है। रोज रोज ना आता हूँ, एक दिन आया टाइम निकाल लिया, 10 मिनट में चला जाऊँगा बात। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो मैं गया, मेरे से बात ही नहीं करा। तो मेरा एक दूसरा फ्रेंड था, वो समझ गया कि विनय भाई, तो वो मेरे को ले गया, कह रहा विनय छोड़ हटा, ये बेकार बंदा है, ले गया। फिर मैंने उससे पूछा क्या सीन है भाई इसका। फिर उसने बताया मुझे सीन का, इसका क्या सीन है। मैंने क्या सीन है, तो बताया भाई ये अपनी मामी से सेट हो चुका है, ठीक है, मामी है उसकी, मामी के साथ रिलेशन में है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो नई चीज़ सुन रहा हूँ। मैंने बोला, उसने बोला मामी की एज कम से कम होगी 35 40 साल। मैंने बोला तेरी, और मैंने कहा इसकी एज, कह रहा इसकी एज है करीब वही 25 30 अपने आसपास, हमारी जितनी एज में।
तो मैंने कहा यार ये फिर ऐसा क्यों? बोला भाई ये बर्बाद है इसमें, मामी के चक्कर में। तो मैंने कहा मामी के हस्बैंड नहीं है क्या? हस्बैंड है वो वो हैं क्या कहते हैं, ऑटो चलाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। और मामी है एक, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ छोटी पोस्ट पे ये थी क्लर्क वगैरह की, बट इस तरह से ये दोनों का रिलेशन चल रहा है। मैंने कहा यार, मैंने अच्छा। तो कह रहा विनय भाई बर्बाद है, इसको मैंने कई बार बोला मत कर मत कर, बट ये बंदा नहीं माना। और इसने अपने पैसे, उस फ्रेंड ने मेरे को बताया कि इस बंदे ने अपने पैसे जो सेविंग थी वो सारी खर्च कर दी अपनी मामी पे। इसके बाद उस पर कर्जा होगा 1-2 लाख का, वो भी इसने कहीं और से उठाया था मामी के लिए। ठीक है, खूब मतलब कह सकते हो ना कि लुगाई बना दिया एक तरीके से मामी को, एक तरीके से खूब फिजिकल हो रहे हैं, दबा के सेक्स हो रहा है। ठीक है, खूब दबा के चल रहा है गेम। और नया लौंडा तो था ही ये वो तो खेली खिलाई औरत थी। उसने सोचा आज के टाइम औरत बर्बाद कैसे करती है आदमी को, सेक्स के थ्रू। ठीक है, तो भाई वो बंदा बर्बादी की तरफ। फिर मैंने कहा तो फिर ये अब कर क्या रहा है? कह रहा है कुछ नहीं कर रहा है, ये कर्जा हो रखा है इस पर 2 लाख का। और सारा फ्रेंड, मेरे को उस फ्रेंड ने बताया कि 2 लाख का कर्जा हो चुका है करीब। और कह रहा विनय भाई आपसे अगर पैसे मांगे तो मना कर देना, क्योंकि ये अब ड्रिंक वगैरह करता है, मतलब नशे वगैरह भी करता है खूब, अपनी अलग ही चौड़ में है, घर वालों की सुनता नहीं है, घर वाले रोते हैं, घर वाले खुद उसको रिक्वेस्ट करते हैं। इसके फ्रेंड को बता रहा था कि मेरे को खूब रिक्वेस्ट करते हैं बेटा समझाओ, समझ नहीं रहा है। तो कह रहा है बहुत बहुत बवाल हुआ है, बहुत मतलब कह रहा है जो लोग कह रहे हैं, मतलब लोगों को पता तो चल ही जाता है ये सब अफेयर वगैरह चल रहा है। तो उसने कई लोगों ने एतराज़ उठाया कि ये बताओ अच्छी बात है, ये मामी के साथ रह रहा है, रिलेशन बना रहा है, इस तरह से सही है? तो फिर कह रहा मैं तो बनाऊंगा जिसमें दम है उखाड़ लो, क्योंकि सेक्स का नशा ऐसा होता है दिमाग में आदमी की चढ़ता तो आदमी पर कुछ दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये रियलिटी है। तो भाई उस बंदे ने फिर अपनी, मैंने बोला फिर ये कर जॉब के लिए क्या करता है? तो कह रहा जॉब के लिए ये किसी मॉल वगैरह में जॉब करता है, एक जो होता है बिलिंग वगैरह का काम होता है वो करता है ये। मैंने अच्छा, कह रहा किसी मॉल वगैरह में तो वही करता है। फिर मैंने उस दिन से फिर मैंने उस बंदे से बात करना बंद कर दिया। ठीक है, और और ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे उसके, करना कुछ नहीं है। ठीक है, वो बंदा मेरे को कहता था 11वीं क्लास में, विनय भाई मैं एक्टर बनूंगा, मतलब मूवीज़ वगैरह मेरी आएंगी। मैंने अच्छी बात है। कह रहा मैं एक्टिंग पे काम करूँगा, पर्सनैलिटी पे काम करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैंने ठीक है भाई मेरे बॉडीगार्ड होंगे। मैंने अच्छा, अच्छी बात है। मैंने अच्छी बात है, अच्छी सोच है भाई। लेकिन अब देखा ज़िंदगी बिल्कुल ही उलट कर दी उसने। ठीक है, रियलिटी में वो एक बेसिक इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा, फैमिली को सब, उसकी मम्मी को अस्थमा है, पापा उसके ड्राइवर हैं। तो ये स्टोरी मैंने तुम्हें क्यों बताई? ये स्टोरी मैंने ये स्टोरी लगभग कई लोगों की स्टोरी होगी है जो इंडिया के अंदर बर्बाद हैं जो। तो उनमें से मैंने एक बंदे को, ये बंदा जो मेरा फ्रेंड था इसकी मैंने स्टोरी बताई है कि देखो यार, ये जो नई जो जो हमारी जो क्या कहते हैं एज होती है ना, स्कूल के बाद निकलने के बाद है ना, अगर पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होगा या कुछ ग्रोथ नहीं करोगे, सक्सेस अचीव नहीं करोगे, या कुछ सेट एक अच्छी खासी इनकम सेटल नहीं करोगे, गलत चीज़ों में पड़ जाओगे, मामी के, मौसी के, भाभी के, गर्लफ्रेंड के, तो बेटा ज़िंदगी बर्बाद है। फिर तुम्हारा फिर इतना मेंटल जो कहते हैं ना कंसंट्रेशन जो तुम्हारा लगा हुआ था पढ़ाई को लेकर, जब तुम इस रिलेशन में जाओगे और वो फिर 2-4 साल मतलब बीवी मतलब इसमें मामी के साथ मतलब रिलेशन बनाओगे, तुम्हारी बुद्धि भी ना, बुद्धि की जो पढ़ने की क्षमता भी वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी तुम दोबारा फिर कंसंट्रेशन सोचोगे ना दोबारा, चलो इस चीज़ से निकल गया, दोबारा पढ़नी सोचोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट। क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है, एक बार तुमने छोड़ दी, गैप ले लिया तुमने 5-6 साल का, तुम्हें फिर उस चीज़ को दोबारा उस फॉर्म में लाने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई ये सीन था उस बंदे का। ठीक है, उसकी ज़िंदगी मतलब समझ लो ख़त्म। अब मेरी बात नहीं होती उस बंदे से। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला छोड़ो भाई, जब बंदे की सोच अलग है। ठीक है, फिर मैंने बातचीत बंद कर दी। मैंने 1-2 बार बात हुई थी पहले, फिर वो इग्नोर करने लग गया मुझे, और कॉल वगैरह करता था पहले तो बस काम के लिए कि हाँ मैंने भाई ये दिला दो वो दिला दो। कहना नहीं भाई सॉरी, पहले अपने। तो वो बंदा सोचो मेरे को सिखाता था कि देखो ऐसे ग्रोथ करनी चाहिए। तो समय का खेल होता है, हर समय में ना आदमी बदल जाता है, समय समय की बात है सारी, समझ रहे ना, समय समय की बात। तो भाई देखो, अगर आप मेहनती हो ना, तो ये नहीं कि 1 साल तक मेहनत करी इसके बाद गलत चक्कर में पड़ गए फिर फेल हो जाओगे। मेहनत का मतलब है कंसिस्टेंसी, रेगुलर होना चाहिए, और गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना। ठीक है, पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, करके देख लो एक बार, रिलेशन में जाके देख लो एक बार, नशे में जाके देख लो एक बार। ठीक है, फालतू की ये लड़ाई झगड़ों में पढ़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, बर्बादी है तुम्हारी। तो भाई ये स्टोरी बताने का मेरा मोटिव ये था कि अपनी जो एज है ना, जो अपना जो जवानी है और अपनी टाइम है, उसका सदुपयोग करो, यूटिलाइज़ करो, सही से अपने पे इन्वेस्ट करो, लोगों के चक्कर में मत रहो। देखो भटकाने के लिए लड़कियां आएंगी, ठीक है, नशा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन
अपने आप को अगर आज के टाइम में बचा लिया इन सब चीज़ों से, तो मैं बता रहा हूँ लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करोगे। देखो उम्र होती है, अब जैसे 20 साल 22 साल, मतलब मैं कहूँगा 30-35 साल तक अपने आप को बचा लिया इन सब चीज़ों से, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी बेटर लाइफ हो गई। अगर तुमने जिस टाइम में मेहनत करनी थी उस टाइम में तुमने गलत काम करे, तो फिर तुम्हारी बर्बादी तय है। ठीक है, तो यार वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।